Good morning, dear students. Yesterday we started our third chapter of science, that is fiber to fabric. And we discussed about the types of fibers, natural fibers and man-made fibers, or also called synthetic fibers. Then we categorized these natural fibers into two, plant fibers and animal fibers. In animal fibers, we are studying wool and silk. सो वूल के बारे में थोड़ा सा हमने कल पढ़ा था कि कौन कौन से एनिमल्स जो हमें वूल प्रोवाइड करते हैं. शीप, कैमल, याक, गोट, लामा, अल्पक्का. इजंट इट? आज हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि किस तरह से वूल हमें मिलती है फ्रॉम द फाइबर्स. तो चूँकि हमें वूल चाहिए निट करने के लिए, स्वेटर्स निट करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन एनिमल्स को रियर करेंगे, इनको पालेंगे. सो फॉर ऑब्टेनिंग वूल, शीप आर रियर्ड एंड देन देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. शीप का पालन करते हैं हम घर में, इसको पालन पोषण करते हैं घर में, एंड देन देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. So rearing and breeding of sheep is the first step to obtain wool from the fibers. So sheep are reared in many parts of our country. हमारे देश के कई हिस्सों में इसका पालन किया जाता है. लाइक कहाँ कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और ऐसे कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें शीप का पालन करते हैं, उनका पालन पोषण कर होता है. शीप आर हेर्बीवोर्स. आपने पढ़ा था हेर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स. 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड विच दे इनटेक. सो हेर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो ग्रास खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं. सो शीप आर हेर्बीवोर्स बिकॉज दे फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स. दे आर ऑल्सो फेड विद ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स. इनको ये भी दिया जाता है खाने के लिए. इन विंटर sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. जब सर्दियाँ आती हैं तो शीप को हम अंदर रखते हैं, इंडोर्स, एंड फेड ऑन, उनको क्या देते हैं फिर खाने के लिए? लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर. Some breeds of sheep have thick hair on their body, which yield good quality wool in large quantities. कुछ शीप की बॉडीज़ के ऊपर बहुत फाइन क्वालिटी के फाइबर्स वूल होती है. सो दे आर सिलेक्टिवली ब्रेड टू गेट शीप ऑफ गुड ब्रीड. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhair, is called selective breeding. हमने कल बात की थी कि 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स जो है वो पाए जाते हैं शीप की बॉडी के ऊपर. कौन कौन से? इफ़ यू रिमेंबर, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर है क्लोज टू द स्किन, इट प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. अब होता क्या है, सम ब्रीड्स ऑफ शीप possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. उनके पेरेंट्स को स्पेशली चूज़ किया जाता है ताकि वो बर्थ दे सकें ऐसी शीप को जिनमें सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर हो, क्योंकि उस हेयर का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, फाइन होता है, तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है वो. तो हम क्या करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं सो दैट दे गिव बर्थ टू द शीप ऑफ ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. एंड दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग. स्पेशल कैरेक्टर क्या है? टू हैव सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप. दिस प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. हमने सिलेक्ट करा है, ठीक है, ब्रीडिंग के लिए, ताकि जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आए
जो नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन आती है शीप की आगे, तो वो जो हमें वूल दे, इट पोजेसेस ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर सो दैट वी कैन गेट मोर बेनिफिट। क्लियर है सबको व्हाट इज मेंट बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग? इसका क्वेश्चन भी आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा। यू विल हैव टू राइट इट्स आंसर फ्रॉम दिस पार्ट। नाउ देयर आर वेरियस इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। कई तरह की हमारी प्रजातियां जो है शीप की पाई जाती हैं, जैसे कि लोही ब्रीड है। कहाँ पाई जाती है ये? राजस्थान, पंजाब में। जो इसकी वूल की क्वालिटी है दैट इज़ गुड। देन रामपुर बुशेर, ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। और इनकी जो फ्लीस होती है, इनका कलर है दैट इज़ ब्राउन फ्लीस। देन नली, it is found in Rajasthan, Haryana, Punjab, and the quality of wool is carpet wool. Next comes बक्खरवाल। बक्खरवाल किस स्टेट में पाई जाती है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। एंड द क्वालिटी ऑफ वूल इज़ वुलन शॉल्स। जम्मू कश्मीर के गर्म शॉल हम कहते हैं बहुत मशहूर हैं। अक्सर कोई जाता हम कहते हैं हमारे लिए एक ले आना। तो ये जो वुलन शॉल्स हैं ये कौन सी प्रजाति से बनती हैं? शीप की कौन सी प्रजाति है? वो बक्खरवाल। नेक्स्ट मरवारी, ये गुजरात में पाई जाती हैं। एंड द क्वालिटी ऑफ वूल इज़ कोर्स वूल। देन पट्टनवाड़ी, ये गुजरात में पाई जाती हैं और हौजरी के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। आई थिंक क्लियर है। आपको थोड़ा सा आइडिया इस बारे में ज़रूर होना चाहिए कि कौन कौन सी ब्रीड्स ऑफ शीप भारत के किन किन स्टेट्स में पाई जाती हैं और कैसी कैसी क्वालिटी ऑफ वूल हमें वो प्रोवाइड करती हैं। आप लर्न ना करें, बट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज यू शुड नो दिस। देन द नेक्स्ट कम्स very important part of this chapter, processing fibers into wool. अब हम प्रोसेसिंग कैसे करते हैं? हमें जो वूल एक्चुअल में फाइनली मिलती है वो कैसे आती है? कई स्टेप से गुजर के हमारे पास लास्ट में फाइनली वूल निकल के आती है। तो उनमें टोटल कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? 6 स्टेप्स। सो द प्रोसेसिंग ऑफ चेंजिंग फ्लीस इनटू वूल इन्वॉल्व्स 6 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है? शेयरिंग, देन स्कोरिंग, सॉर्टिंग, बुर्स सेपरेशन, डाइंग एंड लास्ट कम्स द स्पिनिंग। इन सभी 6 स्टेप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इन स्टेप्स के सीक्वेंस को आपने याद रखना है। सबसे पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, यू हैव टू रिमेंबर इट इन सीक्वेंस। आपके एनसीईआरटी एक्सेस क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें कुछ मिसिंग टर्म्स होंगी, स्टेप्स दिए गए होंगे, बट सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स स्टेप्स विल बी मिसिंग। यू विल बी आस्क्ड टू फिल अप द ब्लैंक्स। यू हैव टू राइट दैट इन प्रॉपर सीक्वेंस कि कौन सा स्टेप्स पहले आना है, कौन सा स्टेप बाद में आना है। ओके बेटा, तो शैल बी मूव अहेड टू द फर्स्ट स्टेप of processing fibers into wool. कौन सा है पहला स्टेप? shearing. So now what is shearing? क्या होता है shearing? The fleece hair of the sheep is removed from its body along with a thin layer of skin by using machines. जो sheep की thin layer है स्किन के ऊपर, इट इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, हटा दी जाती है। कैसे हटाते हैं? कुछ मशीन्स की हेल्प से। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय द बार्बर्स। जो नाई यूज़ करता है शेविंग के लिए, उसी तरह के कुछ बड़े औजार होते हैं, बड़ी मशीनें होती हैं जिनसे हम, आप कह सकते हो कि शेविंग करते हैं। किसकी? शीप की। ये जब हम शेयरिंग करते हैं, इट is normally done during the hot weathers. क्यों करते हैं? कल हमने बताया था इस बारे में। Because this enables sheep to survive without their protective coat of hair. Okay?
अगर सर्दियों में करते हैं तो हो सकता है उनको एक्सट्रीम कोल्ड में उनसे बचने के लिए जो ये ईश्वर ने, कुदरत ने उनको जो ये लेयर दी है वो ना बच पाए, है ना। इस वजह से गर्मियों में ड्यूरिंग हॉट वेदर shearing is normally done. Clear? So usually hair are removed during the hot weather so that sheep can survive their without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. अब woolen fibers को क्या करते हैं फिर हम? The woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. अब जब हम shearing करते हैं क्या ये sheep को हर्ट करता है? नहीं, shearing does not hurt the sheep. But क्यों नहीं? Because the uppermost layer of the skin is dead. जिस तरह आप अपने नेल्स काटते हो, जब बार बार आपके बाल काटता है, आपको दर्द तो नहीं होता ना? क्यों नहीं होता है दर्द? Because वो डेड सेल्स हैं. So shearing जब आप करते हो शीप के केस में भी उसको हर्ट नहीं करता, बिकॉज द uppermost layer of the skin is dead. क्लियर बेटा? अब ये देखिए, आप देख सकते हैं एक shearer. shearer कौन होता है? पर्सन हु रिमूव्स द शीप्स वूल. वो पर्सन जो shearing करता है, दैट इज shearer. अब यू कैन सी इन द पिक्चर एक पर्सन shearing कर रहा है शीप की अपने औजार को यूज करके. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेसिंग इज स्कोरिंग. नो, स्कोरिंग क्या होती है? The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust, and water. This is called scoring. जब आपने shearing कर ली, जो आपके पास फ्लीस आ चुकी है, अब उसको क्या करेंगे? इसको thoroughly wash करेंगे in tanks. क्यों वॉश कर रहे हैं? ताकि हम ग्रीस को, डस्ट को, डर्ट को इनको रिमूव कर सकें. ठीक है, पहले तो मैन्युअली की जाती थी स्कोरिंग, अब तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं. नाउ ए डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स. ओके, स्कोरिंग में क्लीनिंग इन्वॉल्व है नॉर्मली, तो इसकी एक अलग इम्पॉर्टेंस है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेकेंड स्टेप है प्रोसेसिंग के स्टेज में. देन नेक्स्ट कम्स द सॉर्टिंग. अब सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग एज द नेम इंडिकेट्स, सॉर्ट करना, अलग अलग करना. सो द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर hairs of different textures are separated. तो क्या करते हैं? अलग अलग टेक्सचर्स के जो हमारे पास हेयर्स आते हैं उनको सॉर्ट किया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग. क्लियर बेटा? देन नेक्स्ट कम्स, सॉर्टिंग के बाद आपकी फोर्थ स्टेज आती है सेपरेशन ऑफ burrs, also called burrs separation. The small fluffy fibers called burrs are separated from the hair. अब ये burrs कौन से हैं? ये वही burr है, कई बार आपके स्वेटर के ऊपर आ जाते हैं ना, small fluffy fibers. So they are picked out from the hair. The fibers are scored again. फिर से स्कोरिंग की जाती है, यानी फिर से उनको वॉश किया जाता है टैंक्स में. सो दिस इज द वूल नाउ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. अब इसको हम फाइबर्स में ले सकते हैं फाइनली. क्लियर? 4 स्टेप्स आपको क्लियर हो गए. सबसे पहला स्टेप क्या था? शेयरिंग. सेकेंड स्टेप स्कोरिंग, इसमें वॉशिंग करते हैं हम. उसके बाद आता है सॉर्टिंग, जिसमें हम अलग अलग टेक्सचर्स की
हेयर्स को सेपरेट करते हैं, सॉर्ट करते हैं, एंड फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, बूर्स की सेपरेशन करते हैं और दोबारा से फिर हम इसको स्कोरिंग करते हैं यानी कि वॉश करते हैं, ताकि हमारे पास फाइनली अब वूल रेडी हो सके टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब आइए फिफ्थ स्टेप। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, बिकॉज रंग आप देखते हो आपके पास लाल रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है, अलग अलग कलर्स के फाइबर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये कलर्स कैसे आते हैं, हमें डाई करना होता है वेरियस कलर्स के साथ। अब जिस भी कलर को आप चाहते हो उस कलर की से उसको डाई किया जाता है। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज अ नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। नॉर्मली जो गोट और शीप की फ्लीस का जो कलर है, नेचुरल फ्लीस का जो कलर है, इट इज़ नॉर्मली क्या होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है या वाइट होता है। तो इसलिए हम अपनी अकॉर्डिंगली उसको डाई कर देते हैं और वो कलर हम ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लियर है? सो फाइबर्स आर देन डाइड इन डिफरेंट कलर्स। ये आपका स्टेप नंबर 5 है। एंड आपका लास्ट स्टेप आ जाता है स्टेप 6। क्या है फिर वो, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, combed and rolled into yarn. They are then spun and woven into fabric or woven into woolen cloth. Clear? उन फाइबर्स को फिर स्ट्रेट किया जाता है, कॉम किया जाता है, यार्न रोल्ड इनटू यार्न, उसके पिन्ने बना दिए जाते हैं। फिर जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं दे आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, जो बड़े बड़े होते हैं उनको ऊन में लेके उनसे स्वेटर्स बनाए जाते हैं, निट किया जाता है। और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनको स्पन करके गर्म कपड़ा बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वुलन स्वेटर्स और वुलन क्लोथ दोनों जो है अवेलेबल हो जाती हैं। लॉन्ग फाइबर से स्वेटर्स बनते हैं, शॉर्ट फाइबर से क्या बनता है, वुलन क्लोथ। तो दीज आर द कंप्लीट 5 स्टेप्स इन प्रोसेसिंग द वूल। क्लियर? आपके 6 स्टेप्स टोटली क्लियर हो गए। ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए शेयरिंग क्या करते थे। शेयरिंग में मशीन से जो फ्लीस है उसको रिमूव किया जाता है, शेयरर इसको रिमूव करता है। उसके बाद होती है स्कोरिंग। स्कोरिंग हम पहले मैनुअली करते थे, यू कैन सी इन द पिक्चर कि 2 पर्सन मैनुअली स्कोरिंग कर रहे हैं, उसको वॉश कर रहे हैं बड़े से टैंक में। पर अब जो है स्कोरिंग भी मशीनों द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद स्टेप आता है सॉर्टिंग। ये देखिए अब स्कोरिंग में ही दिखाया गया है, सी फिगर में मशीनें कर रही हैं स्कोरिंग। उसके बाद आता है सॉर्टिंग, जिसमें कि हम अलग अलग टेक्सचर्स की फ्लीस को सेपरेट करते हैं। ठीक है, एंड देन फिर बूट सेपरेशन हो जाती है और फिर हम रोल कर लेते हैं इनटू यार्न। डाई करने के बाद, बूट सेपरेशन के बाद डाई करते हैं, देन वी रोल इनटू यार्न। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक की पिक्चर है। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक सभी को। ऑल द 6 स्टेप्स, ऑल द 6 स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। ये देखिए जस्ट वैसे दिखाया गया है कि किस तरह से वूल देन आप रोल करते हैं यार्न में, देन फैब्रिक वुलन क्लॉथ बन जाता है, फाइनली यू ऑब्टेन दिस। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है जो नॉर्मली वर्कर्स फेस करते हैं जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी है जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं? टाइप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स द वर्कर्स सफर्ड while working in a wool industry. People working in wool industry sometimes get infected by a bacterium called anthrax. Anthrax एक बैक्टीरिया है जिससे कि पर्सन वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। कब इन्फेक्ट होते हैं? ड्यूरिंग द सॉर्टिंग। जब सॉर्टिंग स्टेप से गुजरते हैं उस टाइम जब पर्सन सॉर्टिंग कर रहे होते हैं ऑफ फ्लीस ऑफ द शीप इनटू फाइबर्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़, अलग अलग करते हैं, उस दौरान पर्सन इन्फेक्ट होते हैं कई। सो इट लीड्स टू फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। ये आपको पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चन कैन बी पुट इन जीके ऑल्सो।
फॉर द जनरल नॉलेज यू शुड नो दिस कि सॉर्टिंग के टाइम पे कई सॉर्टर्स को ये डिजीज़ हो जाती है, दैट इज सॉर्टर्स डिजीज. इसीलिए उसी के नाम पे रखा गया है सॉर्टर्स डिजीज, बिकॉज दिस डिजीज नॉर्मली हैपन्स ड्यूरिंग द स्टेप ऑफ सॉर्टिंग. क्लियर? आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगर इन केस किसी को कोई भी डाउट है अब तक आपने जो पढ़ा है, यू कैन आस्क एनी टाइम. अगेन I ask you to go through your NCERT chapter thoroughly, give thorough reading from your NCERT book, and do your work simultaneously. Assignment based on the content which you have studied today is being provided to you. You have to solve it in your notebook. Answers of these assignment will be provided to you later, but try to do it yourself. Okay, beta? Thank you very much.